रहता है CGPA बनता है, right? And in all graduation we have a CGPA overall. So for first and second year I studied heavily for my college. I got the highest marks in my university in second year, अच्छे से scholarship good सब complete कर लिया. उसके बाद I decided कि नहीं, this is not the area, chemical engineering is not something I'm going to pursue. और मेरे साथ दिक्कत ये भी थी, chemical engineering is not an optional for civil service. I had to choose something else. So उसका importance और कम होता गया. उस केस में प्रिपेयरिंग विद द कॉलेज में मुझे केवल एक चीज़ ने हेल्प किया है, एंड दैट इज ओनली प्लानिंग. वेन एवर द कॉलेज एग्जामिनेशन यूज टू कम, देखिए कोई भी ग्रेजुएशन आप कर रहे हो, वेदर इट इज़ इंजीनियरिंग और ह्यूमैनिटीज़ में तो चलिए 12 बजे छुट्टी हो जाती है, वी हैव टू बी देयर टिल 5. वट एवर यू आर डूइंग माई डियर फ्रेंड्स, आप टाइम स्क्वीज आउट कर सकते हैं अगर आप अपने दिमाग को कन्विंस करते हैं तो. आई वॉज टेलिंग अबाउट प्लानिंग. तो जब भी देयर वर सेमेस्टर एग्जाम्स, 1.5 month बिफोर आई यूज टू डिवाइड माई डेज. 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, 5 यूनिट्स आते हैं, 25 days आई यूज टू डिवाइड एंड आई यूज टू स्टडी. उतना ही एक छोटे से टाइम में आई यूज टू कवर दैट सब्जेक्ट. उससे क्या हुआ, आई वॉज एबल टू परफॉर्म वेल इन माई ग्रेजुएशन एज वेल, एंड बाकी का टाइम आई वॉज स्पेंडिंग फॉर स्टडिंग फॉर सिविल सर्विस. तो ऐसा करके प्लानिंग आपको अच्छे से करनी होगी कि एग्जैक्टली दिमाग को कन्विंस करना होगा और टाइम निकालना पड़ेगा कहीं से भी. मेरे कॉलेज से और घर में इट टेक्स अबाउट ½ an hour टू गो. तो उस ½ an hour इन द बस आई यूज टू रीड द न्यूज़पेपर. आधा न्यूज़पेपर वाइल गोइंग टू द कॉलेज एंड हाफ न्यूज़पेपर वाइल कमिंग बैक फ्रॉम द कॉलेज. फिर कहीं पे कॉलेज में 15-20 मिनट्स के कहीं भी जहाँ ब्रेक्स मिलते थे वहाँ पे कुछ आर्टिकल्स पढ़ लिए, कुछ कहीं से स्क्वीज आउट कर लिया. ऐसा करके आपको टाइम निकालना पड़ेगा. वाई एम टेलिंग यू, ये स्पेशल पॉइंट इसलिए क्यों बोल रही हूँ कि ग्रेजुएशन के साथ करना. क्या होता है ना, जब आप एक कॉलेज में होते हैं, एक यूनिवर्सिटी का पार्ट होते हैं, एक काइंड ऑफ सिक्योरिटी होती है आपके माइंड में, बैक ऑफ द माइंड, कि आई एम स्टडीइंग, आई एम अ पार्ट ऑफ दिस. जब हम वो छोड़ देते हैं कॉलेज और इंस्टीट्यूशन, वी go into a world of immense opportunities and immense fears and doubts as well. Graduation हो जाएगा, बहुत सारे pressures come up on our heads, equally for girls and for boys. So वो pressure थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाएगा जैसे जैसे आप उस कॉलेज से निकलेंगे और एज आपकी बढ़ेगी. कॉलेज इज़ द टाइम जो एक परफेक्ट सिक्योरिटी होती है. एंड इफ़ यू रियली डिसाइडेड यू आर इनटू सिविल सर्विस प्रेपरेशन, सो सीरियसली आप इन ईयर्स को लीजिए. माई पर्सनल एग्जाम्पल एक फेलियर का, वो भी आई वुड लाइक टू कोट हियर, कि regardless of where you come from, you know, I have a lot of people who will be my batchmates who are from IITs, from NITs, from premier institutions of this country and abroad. But I did my graduation from private college here in Bhopal. So it was 12th standard and I scored good in 12th, but I gave the JEE exam and I could not even qualify the JEE mains. I could not even write the JEE advanced. At that moment, I felt my life was over, dejected. होता है ना, JEE में मतलब IIT नहीं मिला, NIT नहीं मिला, everything ऐसा एक atmosphere है आजकल की, we feel nothing is, कुछ नहीं हो पाएगा. That factor had come. फिर I got admission to this college and it turned out to be a blessing in disguise for me. So you never know where destiny takes you. अगर आप failure कभी taste करते हैं life में, तो आप इस बात को समझिए that failure is an opportunity. एक challenge की तरह उसे लीजिए और आगे बढ़िए. Wherever you are while you are graduating, that is the best time where you can start. Even if you have graduated, the best time is today. You know, there's one last thing I'll tell you before I sum up. कभी भी ये सोच के एग्जाम का अटेम्प्ट मत दीजिएगा कि मैं देखता हूँ एग्जाम कैसा है. आपको मैं चीज़ बता रही हूँ, हम अभी यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं 2 घंटा, वहाँ पे दिल्ली में कोई बैठ के ना लक्ष्मीकांत निपटा रहा है. ये चीज़ की आप रियलाइजेशन हमेशा रखो. वो एक फियर दिमाग में रख दो कि वहाँ पे कोई है जो पढ़ाई कर रहा है, यहाँ पे अगर मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ तो. और आपका जो नेक्स्ट अटेम्प्ट होगा वो आपका बेस्ट अटेम्प्ट होना चाहिए. इस एग्जाम को ऐसे मत दीजिए कि मैं लेके देखता हूँ कैसे सवाल. अगर ये लेके देखना ही है तो बस प्रिंट करा के घर पे दे दो यार, प्लीज. डोंट वेस्ट योर अटेम्प्ट फॉर इट. आई टोल्ड माई सेल्फ दिस वॉज माई फर्स्ट अटेम्प्ट एंड दिस इज गोइंग टू बी माई बेस्ट अटेम्प्ट. If you have given your attempts, no problem. Whichever attempt will be your next has to be your best. उतना ही best preparation कीजिए, उतना ही best try to attempt the questions and keep working hard every single day. I am from the place which you belong to. I was
the same. I failed to qualify some other competitive exam, but I am again standing in front of you here right now. So if I can do it, you can do it too, regardless of where you start from, regardless of what you are. Just tell yourself that if I have decided, I will make it, and next attempt is going to be my best. Give your best and forget the rest. And be positive. Hang around with very positive people only. Only एक और लगा रही हूँ. We keep hearing ना, positive people के साथ रहना चाहिए. They motivate us, they keep us, they give us, they take us far. I'll say hang around with positive people only. मेरा mind ऐसा था. I went to a coaching institute sir यहाँ पे भोपाल में, and they told me कि अच्छा you're in third year, कोई ज़रूरत नहीं, you don't have to start right now. अच्छा UPSC, क्यों UPSC? Give MPPSC, पहले वो दो, बैकअप हो जाएगा करियर का. उस दिन I went home and cried like anything. I said ये हालत है, ऐसा होगा मेरे साथ. फिर कुछ करके अपने आप को कन्विंस किया कि नहीं यार, इफ़ यू हैव डिसाइडेड फॉर सिविल सर्विस UPSC देना है, देन देना है. तो मैंने अपना एक मंत्रा बना लिया कि नेगेटिव पीपल के पास भी नहीं जाना है. इसलिए कोई भी अगर आपको ये कहता है कि आप नहीं कर सकते हैं, एंड यू कांट डू इट एंड इट्स डिफिकल्ट, स्टॉप टॉकिंग टू दैट पर्सन. कुछ नहीं बिगड़ेगा सीरियसली. 1.5 ईयर, 2 साल होंगे, रिजल्ट के दिन आपको ही वो सबसे पहले फ़ोन करके विश करेंगे. आई एम टेलिंग यू दिस. इसीलिए हैंग अराउंड विद पॉजिटिव पीपल, स्टिक टू योर पेरेंट्स, दे आर द बेस्ट. दे विल बी देयर विथ यू रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट यू आर सिलेक्टेड और नॉट. कीप योर सेल्फ कनेक्टेड टू देम. कोई 1-2 फ्रेंड्स होंगे जो हमेशा आपके साथ रहेंगे, उनसे जुड़े रहिए. टीचर्स से हेल्प लीजिए, मेंटोर्स से हेल्प लीजिए. जो भी हेल्प आपको जहाँ भी मिलती है उससे लीजिए. और अपना सब कुछ अगर आप इस एग्ज़ाम को टाइम, एनर्जी, फोकस देते हैं, so there is no energy that can stop you. And you can make it. Again, do your best and forget the rest. Thank you so much. कुछ important बातें बोली. I think very aptly put. I'm sure that जिस situation में सृष्टि आज से maybe 2 साल पहले थी या 3 साल पहले थी, आप लोग भी बहुत सारे उस situation में हैं. And without wasting any time, without wasting getting any negative thoughts, if you really want to do it, most important thing is purpose. अगर आपका purpose clear है इस examination को clear करने का, that will guide you. The only thing which I see with a lot of people is, and what Srishti mentioned, बहुत सारे लोग जब start करते हैं तो सोचते हैं कि exam देख लेते हैं, ये भी एक option है. अगर आपको purpose clear नहीं है इस examination में, there are high chances of you failing in this examination. आपको purpose, objective of appearing in this examination and आप क्यों बनना चाहते हैं? क्योंकि अभी सृष्टि IAS ऑफिसर बनी है. This is just the start of the journey. ये जर्नी का एंड नहीं है. यहां से तो जर्नी स्टार्ट हुई, यहां से चैलेंजेस और आएंगे ज्यादा आगे. सो अगर आपको वो चीज क्लियर नहीं है, आप IAS ऑफिसर बन भी जाओगे तो उसके बाद भी आप काम नहीं कर पाओगे. बिकॉज वहां पर आपको इतना प्रेशर, इतने चैलेंजेस, इतना टेंशन, देयर विल बी सो मेनी थिंग्स. एंड आई ऑल्सो बिलीव दैट ये एग्जामिनेशन बहुत ही अच्छी तरीके से डिजाइंड है एक चीज तो टेस्ट करने के लिए, कि आप में पेशेंस और परसिवियरेंस है कि नहीं है. क्योंकि सरकार के अंदर ऐसा होता है कि आप एक इनिशिएटिव लेना चाहेंगे, आपके अराउंड 100 लोग खड़े हो जाएंगे जो आपको वो करने नहीं देंगे. अगर आप में पेशेंस और परसिवियरेंस नहीं है, अपने अंदर सेल्फ बिलीफ नहीं है, दिस एग्जामिनेशन इज वेरी डिफिकल्ट टू क्रैक. नाउ शी इज covered most of the aspect, but I believe आप में से बहुत सारे लोगों के questions होंगे. We have some time. We'll take a few questions from you. Please raise your hands. We have our team members with the mic and they'll come to you and you can ask your question. Also, just before you start asking questions, एक request है मेरी. बहुत specific सवाल मत पूछिएगा कि मेरे को ऐसा हो रहा है, मैं ये चीज नहीं कर पा रही हूं और मैं इस टॉपिक को नहीं समझ पा रही हूं, मैं क्या करूं. Just try to think, because यहाँ पे और भी बहुत सारे लोग आए हैं. Everyone is spending their time and everyone will not get the opportunity to ask the question. Try to keep it more specific to the audience, जिससे कि सबको उससे भला हो सके. And if you have any questions, please feel free to ask. To take sociology as my optional, but the same problem is there that we don't have guidance here in Bhopal. So what book list I have got from the YouTube channel video which you have made. But what are the test series and how did you write your answer, and then
who evaluated it, because mentor is not here to evaluate it. Okay, so when it comes to test IS and उनका एक video है, I have provided the link वहाँ पे भी, where she explains the art of answer writing of sociology. That was my first video that I ever saw for answer writing, and I had made notes out of that video, and I kept referring to it while I was writing. So refer to that video. Test series I joined here only for the optional. And they provide you with a very good feedback. They check your answers, they give you points, they give you answer copy as well, ki what possible answer could be there. So you can take help from here. राइटिंग प्रैक्टिस टोटल जीरो है। अब नेक्स्ट प्लान ये है कि या दिल्ली जाके टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया जाए या फिर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज से काम चल सकता है। अगर आपकी राइटिंग प्रैक्टिस आप कह रहे हैं ज़ीरो है, तो टेस्ट सीरीज डायरेक्टली ज्वाइन करने से काम नहीं बनने वाला है। पहले आपको घर पे आप जहाँ भी रहते हैं आपको